राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात न कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों से भरी होली। होली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार होली की रात्रि से एक दिन पहले शुरू हो जाता है। लोग अपने अपने गांव मोहल्ले में उपलों और लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करते हैं। फिर शुभ मुहूर्त में इस ढेर यानी होलिका में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इसी अग्नि में लोग नए अनाज जैसे गेहूं, जौ आदि की बालें भूनकर अपने आराध्य को अर्पित करते हैं। दहन का अगला दिन रंग भरी होली का होता है। इसे धुलेंडी भी कहते हैं। इस दिन सभी धर्म और जाति के छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और रंग डालते हैं। फिर खुशी से एक दूजे से गले मिलते हैं। इसी के साथ अब हम जानेंगे कि होली का पर्व मनाने के पीछे का और क्या कारण है। होली मनाने के पीछे का कारण एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जो हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र से संबंधित है। बता दें, हिरण्यकश्यप एक दैत्य था, जिसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। उनकी भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें अनेक प्रकार के कठोर दंड दिए। इसके बावजूद भी प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती थी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने उसे प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग पर बैठ जाने के लिए कहा। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि आग में बैठने पर होलिका जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तब से आज तक विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका है और प्रेम और उल्लास का प्रतीक प्रहलाद है। तो दोस्तों, ये था होली मनाने के पीछे का कारण। अब हम जानेंगे कि होली के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम जानेंगे कि होलिका दहन के दिन क्या ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा रहता है। इसलिए सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और ना ही किसी भी सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को पैसे उधार देने से परहेज करें। यदि आप होलिका दहन वाले दिन किसी को उधार देंगे तो आपको आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन पूजा करते समय भूल कर भी सिर खुला ना रखें, फिर वह चाहे पुरुष हो या स्त्री, क्योंकि सिर ढककर पूजा करने से लाभ मिलता है। नए विवाहित जोड़ों को होलिका दहन की पूजा भूल कर भी नहीं देखनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो इसका असर उनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि होलिका दहन के दिन क्या करें। अगर घर में किसी कारण आर्थिक तंगी चल रही है तो होली के दिन का पाठ करें और भगवान से अपनी समस्या दूर करने के लिए प्रार्थना करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को दान दें। अगर घर परिवार में किसी तरह की परेशानी चल रही है तो उसे दूर करने के लिए होली की रात्रि को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। होलिका दहन की विभूति को पुरुष अपने माथे पर लगाएं और औरतें अपने गले पर लगाएं। इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। वहीं विभूति को आप अपने घर या दुकान की तिजोरी में भी रखें, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि होली क्यों मनाते हैं और होलिका दहन के दिन किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री मंदिर की खास प्रस्तुति होली विशेष, जहां हम अगले वीडियो में जानेंगे कि होली की स्थापना और पूजा कैसे करें। श्री मंदिर परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।